बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली उन तमाम कैरियर्स का तज़किरा कर रहे हैं जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अडॉप्ट कर सकता है, इख्तियार कर सकता है। तो इसमें हम पहले जो है 3 जो प्रोफेशंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम चौथा प्रोफेशन या चौथा कैरियर जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल हस्बेंड्री है। इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इससे किसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, दैन इसमें कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं और अल्टीमेटली इसमें इस प्रोफेशन में क्या क्या कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारा प्रोफेशन है इसके अंदर बेसिकली ये एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हम जो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मसलन गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ें हैं, इस किस्म के एनिमल जो डोमेस्टिकली हम यानी गोश्त और दूध हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको उस एनिमल्स की केयर और उनकी अफजाइश नस्ल यानी ब्रीडिंग का इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम इसके रिलेटेड स्टडी करते हैं। यानी लाइफ स्टॉक एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग, ये दोनों मेनली जो चीज़ें हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी की जाती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री जो है वो हासिल कर सकता है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। यानी एक एफएससी करने के बाद एक स्टूडेंट जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपने जो डिग्री उससे मुनासिब लगती है वो हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए बेसिक जो एजुकेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है वो आपकी एफएससी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा बायोलॉजी का स्टूडेंट जिसने अपनी एफएससी कंप्लीट कर लिया, अब उसमें कौन कौन सी एसोसिएट डिग्री कर सकता है। उसमें पहली जो डिग्री है वो लाइफ स्टॉक मार्केटिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री है वो इक्वाइन न्यूट्रिशन के रिलेटेड है। उसके बाद आगे जो डिग्री एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है वो ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। उसके बाद एनिमल अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। इसके अंदर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो एसोसिएट डिग्री कर सकता है। उसके बाद हाउसिंग कंस्ट्रक्शन यानी जो जानवरों को रखने के लिए जो शेड वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो उनकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, ये भी पूरी एक साइंस है। इसके अंदर आप डिग्री कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है। उसके बाद जूलॉजी के अंदर जो है आप एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन ऐसे कोर्सेज या डिग्रीज़ हैं जो एक एसोसिएट लेवल पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बैचलर लेवल की कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं। इनमें से कुछ डिग्रीज पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो हम मेन डिग्रीज़ को उनको नामों की हद तक यहाँ पे देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन उनका कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्री जो है एक बायोलॉजी का स्टूडेंट बैचलर लेवल पे कंप्लीट कर सकता है। तो इनमें पहली जो है वो हर्ड हेल्थ है। उसके बाद जो है वो रेंज मैनेजमेंट है। उसके बाद जो है वो फूड एंड फाइबर सिस्टम्स हैं, इसके अंदर कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है एडवांस्ड ब्रीडिंग के रिलेटेड डिग्री आप कर सकते हैं। जानवरों की जो ब्रीडिंग होती है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है इसके रिलेटेड आप कर सकते हैं। उसके बाद स्वाइन न्यूट्रिशन के रिलेटेड डिग्री आप कर सकते हैं। उसके बाद हैबिटेट एंड स्पीशीज़ प्रोटेक्शन हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ हैं उनके जो हैबिटेट हैं जहाँ पे वो रहती हैं उसकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। तो ये बेसिकली 6 मेन जो बैचलर डिग्रीज़ हैं जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट बैचलर लेवल पे कर सकता है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये हैं। तो आप किसी के अंदर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जब एक बंदे ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो अब उसके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कौन कौन सी साइड पे वो जॉब इख्तियार कर सकता है। तो इनमें पहला जो है एनिमल ब्रीडर है। एनिमल ब्रीडर ये प्राइवेट भी कुछ लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इसके जानवरों के हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पे मुख्तलिफ जानवरों की ब्रीडिंग की जाती है, वो उसके तौर पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक मीट एंड प्रोड्यूस फार्मर है। इसके तौर पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फूड फैक्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनके अंदर जो मीट और मिल्क वगैरह के रिलेटेड डील करती हैं,
उनके अंदर आप जो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट फार्म के अंदर, किसी प्राइवेट फार्म के अंदर, जो मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स वगैरह हैं वहाँ पे एज एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट फील्ड जो या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है वो एज अ फूड साइंटिस्ट आप मुख्तलिफ किसी गवर्नमेंट फार्म के अंदर या किसी प्राइवेट फार्म के अंदर एज अ फूड साइंटिस्ट जो है आप ये जॉब इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे एक एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड स्टडी करने वाला बंदा जो है जॉब कर सकता है। लेकिन ये यहाँ पे मैंने मेन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कह लें वो डिस्कस की हैं। तो इसके अंदर आप मज़ीद सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड एक एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड स्टडी करने वाला बंदा इख्तियार कर सकता है। तो ये मेन मैंने डिस्कस कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार विचू ट्यूटर का विजिट करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और हमें अपनी फीडबैक दें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।